इतिहास में बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन एक ही ऐसा राजा हुआ है जिसके नाम के आगे दुनिया महान शब्द जोड़ती है। वो है अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आप सिकंदर से जुड़ी 10 ऐसी बातें जानेंगे जो आपको आश्चर्य में डाल देगी। नंबर 1, सिकंदर महान का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पहला शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मैसेडोनिया के राजा थे। सिकंदर महान की मां का नाम ओलंपिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो एक जादूगरनी थी जिसे सांपों के बीच रहने का शौक था। नंबर 2, सिकंदर की एक बहन भी थी जिसका नाम क्लियोपैट्रा था। उसे क्लियोपैट्रा मैसेडोनिया कहा जाता था। दोनों की परवरिश पेला शहर की शाही दरबार में हुई थी। वह सिकंदर की एकमात्र बहन थी। नंबर 3, सिकंदर बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। 12 साल की उम्र में सिकंदर ने अपने रिश्तेदार ईस्टर्न लियोनार्डस ऑफ एपिरूस से गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। फिर जब सिकंदर 13 साल के हुए तो उनके पिता ने एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की, जिन्होंने सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम किया। नंबर 4, 329 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर सम्राट बना। उस समय उसकी आयु 20 साल थी। सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा किया और अपनी सभी सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या करा दी, जिसके बाद वो मैसेडोनिया का सम्राट बना। नंबर 5, सिकंदर की मां ओलंपिया ने सिकंदर के साथ जीत की रणनीति बनाने में काफ़ी मदद की थी। अपने बेटे को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के लिए ओलंपिया ने अपने सौतेले बेटों को मारने में मदद की, यहाँ तक कि उसने अपनी सौतेली बेटी की भी हत्या करवा दी और अपनी सौतन को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। नंबर 6, सिकंदर अपनी मृत्यु तक उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन यूनान लोगों को थी, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। इतिहास में वह सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। नंबर 7, जब सिकंदर सम्राट बना तो उसने सबसे पहले मैसेडोनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले यूनान पर अपनी पहली जीत दर्ज की और फिर एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। अनेक शानदार युद्ध अभियानों के बीच उसने एशिया माइनर को जीत लिया, सीरिया को पराजित किया और फिर ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीशिया और बैक्ट्रिया प्रदेश पर विजय हासिल की। नंबर 8, यह सभी क्षेत्र उस समय विशाल फारसी साम्राज्य के अंग थे, जो कि मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमी भारत तक फैले थे। अगर सिकंदर के साम्राज्य की तुलना फारसी साम्राज्य से की जाए तो फारसी साम्राज्य उस समय सिकंदर के साम्राज्य से 40 गुना ज़्यादा बड़ा था, जिसका शासक डरायस तृतीय था। नंबर 9, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। वहां के राजा अम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद सिकंदर का युद्ध राजा पोरस से हुआ। उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। राजा पोरस द्वारा कड़ी टक्कर देने के बावजूद पोरस वह युद्ध हार गया। नंबर 10, पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन वापस लौटे तो वहां पर उसे भीषण बुखार ने जकड़ लिया। अतः 33 वर्ष की उम्र में 10 जून 323 ईसा पूर्व को सिकंदर की मृत्यु हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहते हैं।